रिसेंटली मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड का कॉल आया था और वो काफ़ी खुश था। बेसिकली उसकी डॉटर की नर्सरी एडमिशन हो गई थी द्वारका के एक बड़े स्कूल में, और ये उन चेन स्कूल्स का पार्ट था जो टियर 2 और टियर 1 सिटीज़ में छा चुका है। लेकिन फिर उसने मुझे नर्सरी की फ़ीस बताई और मैं थोड़ा सा दंग रह गई थी, क्योंकि फ़ीस थी 2.4 lakhs। ये उतने पैसे होते हैं जितना एक एवरेज इंडियन अपनी पहली जॉब में साल भर में कमाता है। और इस वजह से मुझे वो 2025 की वो वाली हेडलाइंस याद आ गई जिसमें लिखा था कि स्कूल फीस इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए रेगुलर स्कूल भी पहुंच से बाहर होनी शुरू हो गई है। शॉकिंग बात तो ये है कि टीचर्स की सैलरी अभी भी 15,000 से 30,000 वाले रेंज में है। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है और इतने पैसे वो मांग क्यों रहे हैं? चलो ये ही जानते हैं आज के वीडियो पे, व्हाई यू कांट अफोर्ड योर चाइल्ड्स एजुकेशन। सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। हमने हेडलाइंस पढ़े हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन 1.33% में था दिसंबर 2025 में। अब ये पढ़ के तो हम सब खुश हो गए, क्योंकि इसका ये मतलब है कि महंगाई कम हो गई। लेकिन सीपीआई के अंदर एजुकेशन इन्फ्लेशन नहीं काउंट होता है। एजुकेशन इन्फ्लेशन 10 से 15% अभी भी है। क्या आप इसका मतलब समझ रहे हो? अगर आपका बच्चा अभी नर्सरी में गया और स्कूल में 15 साल के लिए है, 12% इन्फ्लेशन भी मान लोगे तो इस 15 साल के जर्नी में फीस क्वाड्रुपल हो जाएंगे, यानी 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यही नहीं, 2014 से लेके 2024 तक आईटी इंजीनियर्स की सैलरी बिल्कुल अच्छे से नहीं बढ़ी है। वो 3.5 लाख से लेके 4.3 लाख के जोन में अभी तक अटकी हुई है। और लोकल सर्कल्स की रिपोर्ट के मुताबिक 44% पेरेंट्स ने पिछले 3 सालों में 50 to 80% का फी हाइक झेला है। और इसी मिसमैच की वजह से लोग अपने रिटायरमेंट फंड्स और अपने इमरजेंसी फंड्स को तोड़ के बच्चों की स्कूल फीस दे रहे हैं, जो बिल्कुल सही बात नहीं है। इन चीजों का सबसे बड़ा असर लखनऊ, इंदौर जैसे टियर 2 शहरों में हो रहा है, क्योंकि वहां पे आपके चेन स्कूल्स जैसे डीपीएस, रायन इंटरनेशनल, ये सारे स्कूल्स आ गए हैं और वो अपने रेप्यूटेशन की दौर पर मेट्रो प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि इवन दो इन सिटीज में सैलरीज 30% कम होती है, स्कूल फीस तो उतनी ही है जितना टियर 1 सिटीज में है। अब सैलरी और इन्फ्लेशन तो एक ही साइड हुआ, इस कॉइन का दूसरा साइड है कि स्कूल्स क्या कर रहे हैं, तो वो भी अभी जल्दी से समझते हैं। बेसिकली इंडिया में जो प्री प्राइमरी सेक्टर है 0 से 5 इयर्स का, ये पूरी तरह से अनरेगुलेटेड है। और इसी चक्कर में जो ये आपके प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, वो प्रीमियम के नाम पे मन चाहे कोई भी फीस झाड़ सकते हैं और पेरेंट्स दे भी देते हैं। बेसिकली ना, ये स्कूल्स ऑप्टिक्स पे चलते हैं, यानी कि जो हमें दिखता है कितना फैंसी है उस हिसाब से लोग पैसे देते हैं। तो एसी क्लासरूम्स, बच्चों के पास टैबलेट, स्विमिंग पूल्स, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करके वो बोलते हैं कि हम प्रीमियम हैं तो आपको हमें प्रीमियम फीस ही देनी पड़ेगी। लेकिन असली खेल तो होता है अनबंडलिंग ऑफ फीस में। मान लो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ट्यूशन फी हाइक पे 10% का स्लैब लगा दे, फिर भी एज अ पेरेंट आपको 25% तक की इन्फ्लेशन देखनी ही पड़ेगी। इसका मेन रीजन ये है, जब हम सब स्कूल में होते थे तब फीस के 2 ही कंपोनेंट्स होते थे, ट्यूशन फीस और बस फीस। अब इतने सारे मैंडेटरी एंसिलरी कॉस्ट्स इन्होंने लगा दिए हैं कि पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है पैसे देने के सिवाय, और इस चक्कर में जितना उनका बजट होता है उससे ज्यादा स्कूल के खर्चे हो जाते हैं। कुछ हिडन कॉस्ट्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। एडमिशन रजिस्ट्रेशन फीस 25,000 से लेके 1.5 लाख तक वन टाइम चार्ज जो नॉन रिफंडेबल होता है। एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस, ट्यूशन फी का 15 to 20% जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लिया जाता है। टेक्नोलॉजी या डिजिटल फीस, स्मार्ट एप्स और पोर्टल्स के लिए 5 से लेके 15,000 रुपए एक्स्ट्रा। मैंडेटरी वेंडर मोनोपोलीज, अब एनसीईआरटी की जो बुक्स आपको 800 रुपए में मिल जाती हैं बाहर, वही स्कूल से आपको 4,000 से लेके 6,000 में मिलती है, क्योंकि उनकी पैकिंग बदल दी जाती है। इवेंट फीस, एनुअल डेज और ग्रेजुएशन सेरेमनीज के नाम पे हजारों रुपए लिए जाते हैं। तो ये सोचिए कि जो बच्चा क्लास 1 में ज्वाइन कर रहा है और 10,000 रुपीज की मंथली फीस दे रहा है, उसके 12 साल में 45 to 55 लाख का खर्चा हो जाएगा, यानी बाहर जाके पढ़ने के खर्चे के इक्वल। अब आप सोचोगे कि स्कूल्स तो नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट होते हैं ना, तो इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है और इतना सारा पैसा लेना भी अलाउड है? अब ये एक बहुत बड़ा स्कैम है।
पहले क्या होता है कि जो लैंड और बिल्डिंग होता है स्कूल का, वो एक सेपरेट प्राइवेट कंपनी ओन करती है। तो स्कूल का जो ट्रस्ट होता है इसी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा रेंट देती है। सेकेंड चीज़ क्या होता है, जो ये ट्रस्ट होती है स्कूल की, वो मैनेजमेंट कंपनीज के साथ हैंड इन हैंड होती है, जिनको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ऐसे सारे रैंडम चीज़ों के लिए बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं। और आपने तो देखा ही होगा, आधे से ज़्यादा स्कूलों के तो इंस्टाग्राम पेजेस पे भी कोई ढंग का कंटेंट होता नहीं है, तो किस बात की ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग चल रही है वो तो आप ही बता सकते हो। इसी तरीके से स्कूल ट्रस्ट जो है जीरो प्रॉफिट दिखाता है, लेकिन इन कंपनीज के थ्रू वो सारे अपने प्रॉफिट्स अपने जेब में डाल लेता है। तो जितनी हाई वो आपकी फीस करेंगे, जितनी हाई वो आपकी नोटबुक्स की कॉस्ट करेंगे, यूनिफॉर्म्स की कॉस्ट करेंगे, उतना हाई उनका प्रॉफिट होगा। अब प्रॉब्लम ये भी है कि पेरेंट्स कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये देखो कि अगर आपका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, जिसको थोड़ा सा भी फैंसी समझा जाए या रेगुलर मतलब चेन वाली उसकी रेप्यूटेशन हो, तो उसके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अच्छा जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में काफ़ी सारे पेरेंट्स अब इंटरनेशनल बोर्ड्स की तरफ भी देख रहे हैं, जैसे IB और IGCSE, क्योंकि फ्यूचर काफ़ी अनसर्टन है। AI और ऑटोमेशन की वजह से लोगों को पता ही नहीं है कि क्या जॉब्स होंगी फ्यूचर में, तो क्यों ना ये क्रिटिकल थिंकिंग वाले कोर्सेज में ही बच्चों को डाल दें। और थर्ड होता है, स्कूल ना काफ़ी पेरेंट्स के लिए एक स्टेटस सिंबल भी होता है। उनके पास चाहे पैसे हो या ना हो, वो कहना तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक बहुत बढ़िया स्कूल में जाता है। अब हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब ना एक विशियस साइकिल होता है। सोसाइटी भी ऐसे ही स्कूल्स को जज करती है, और स्कूल्स तो मज़े ही मज़े में हैं, अच्छे से नोट छापते हैं। अब एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हो? बेसिकली जब आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, उसी वक्त अपने बेबी की फाइनेंशियल प्लानिंग भी स्टार्ट कर लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यानी 5 से 10 साल से ऊपर या इसी रेंज में आपके लिए काफ़ी सूटेबल हो सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सोच के कि जब तक आपके बच्चे के नर्सरी के पैसे निकालने के टाइम होंगे, तो नर्सरी प्रेप फर्स्ट एटलीस्ट कुछ सालों के पैसे तो आपके जमा हो जाएंगे। सेकेंड है, आप डेट मार्केट को भी देख सकते हो, ताकि जब आपका मार्केट ऊपर नीचे जाए तो आपका दिल साथ में ऊपर नीचे नहीं जाएगा। और गवर्नमेंट स्कीम्स भी ऐसे हैं बहुत सारे, जो आपके चाइल्ड्स एजुकेशन को माइंड में लेके ही बने हुए हैं। अब ये जरूरी नहीं कि इन तीनों ऑप्शंस का रिटर्न भी सिमिलर होगा, ये सब आपके रिस्क पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आप कितने पैसे डालना चाहते हो, और आप कितनी टाइम तक उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन सब चीज़ों के ऊपर हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो उनको ज़रूर पढ़ना, ताकि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिनकी आपको ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उन पेरेंट्स के साथ शेयर करो जिनकी अभी ये टेंशन चल रही है कि बच्चे की एडमिशन कैसे कराए। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।